अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ आपका मेज़बान इजाज़ गोंदल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर। मैं आज आपको जो विज़िट करवाऊँगा मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद का मज़ार भी और उनका जो घर है जहाँ पे उनकी रहाइश थी, उनके वालिद साहब की रहाइश थी और उनकी रहाइश थी। मैं अभी आपको जो है वो अंदर विज़िट करवाऊँगा मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर, जिन्होंने जिनको शहादत का रुतबा मिला। 9 सितंबर 1965 को उनको शहादत का रुतबा मिला और वो जंग लड़ते हुए शहीद हुए। ये निशान हैदर पाने वाले शहीद हैं मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद। हम उनके मज़ार पे चलते हैं, आपको उनके मज़ार का भी विज़िट करवाएँगे और उनका जो घर है जहाँ पे वो रहाइश पज़ीर है, वहाँ पे भी आपको जो है वो विज़िट करवाएँगे। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप उर्दू पॉइंट पर देख सकते हैं। आए मेरे साथ और आपको मैं इसका तफ़सीली जो है वो विज़िट करवाता हूँ इस पूरे अहाते का। मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद, तारीख़ शहादत 12 सितंबर 1965। इनकी शहादत चूँकि 9 सितंबर 1965 को हुई थी, लेकिन ये उनकी जो तदफ़ीन की तारीख़ है वो तदफ़ीन की तारीख़ जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। मैं इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद की कब्र जो है, पाकिस्तान का परचम, पाकिस्तान का फ्लैग, जिसको सर बुलंद रखने के लिए और ता क़यामत सर बुलंदी के लिए मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी ने शहादत पाई और शहादत का अज़ीम रुतबा जो है वो अपने नाम किया। ये आप देख सकते हैं, ये कब्र जो है अज़ीज़ भट्टी शहीद की, उसकी बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो पाकिस्तान का फ़्लैग लगा हुआ है। ये पूरा अहाता जो है ये इनकी रहाइश गाह थी, जहाँ पे ये रहाइश पज़ीर थे शहादत से पहले। ये उनके बिल्कुल साथ ही उसी अहाते में आप देख सकते हैं उनकी जो है ज़ौजा मोहतरमा ज़रीना अख्तर भट्टी बेगम मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर, उनकी कब्र जो है आप देख सकते हैं। वफ़ात उनकी जो है वो लाहौर में हुई 9 नवंबर 1995 में। ये पूरा जो एरिया आप देख सकते हैं, ये पूरा अहाता जो है इनकी रहाइश गाह हुआ करती थी और इन्हीं की रहाइश गाह का जो सहन था, उसी सहन में जो है वो इनको दफन किया गया। राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद, पाकिस्तान निशान हैदर। ये बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे उनकी जो है ज़ौजा मोहतरमा ज़रीना अख्तर भट्टी की कब्र है और मेरी लेफ़्ट साइड पे मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद का मज़ार है और उनकी कब्र है। और बिल्कुल मेरे सामने जो है वो आप देख सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग है, वो घर है उनका, जहाँ पे वो रहाइश पज़ीर थे, जहाँ पे उनकी रहाइश थी। मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, 1932 में ये रहाइश जो है इसकी तामीर की गई। मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर, उनके वालिद मोहतरम मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी। ये वो तारीख़ी इमारत है, ये वो तारीख़ी घर है जहाँ पे मेजर राजा
अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर रहाइश पजीर थे अपनी फैमिली के साथ। मैं आपको अभी जो है वो इनके जो पूरा घर है उसका भी आपको विज़िट करवाऊंगा और हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, हमारे साथ मोहम्मद बशीर मौजूद हैं जो 11 साल से यहाँ पे हैं और ये फैमिली मुलाजिम हैं। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की पूरी फैमिली के ये जो है उनके बेटों के मुलाजिम हैं, जो है वो 11 साल से ये सर्विस दे रहे हैं और यहाँ का इनको चप्पे चप्पे के कोने कोने की जो हिस्ट्री है उसका इनको तफसील से मालूम है, क्योंकि जो चीज़ें हम हिस्ट्री में जाके भी नहीं पढ़ सकते लेकिन इनको उन चीज़ों का भी पता है। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बशीर साहब, पहले तो इस इमारत के हवाले से बताइएगा कि ये जैसे अभी आपने बताया 1932 1932 में ये जो तामीर की गई है, आप यहाँ पे कब से हैं इस पूरे अहाते में? मैं सर 2007 का जहाँ मुलाजम हूँ, मुझे तकरीबन 11 साल हो गए हैं इसी जहाँ सर्विस करते हुए सर। इनका फैमिली मुलाजम हूँ। आप फैमिली मुलाजिम हैं? जी जी। चलें, क्योंकि हमें तो कुछ चीज़ों का नहीं पता, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा हमारे नाज़रीन को भी आप पूरे घर का जो है वो विज़िट करवा दें। ये सर वो कमरा है जिस कमरे में अजीज भट्टी साहब की सेहराबंदी दूल्हा बने थे, जस्ते खा की बाडी पड़ा था और इसी कमरे से 12 सितंबर को अजीज भट्टी का जनाजा उठा था। यहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, जनरल ज़ियाद साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ नवाज साहब, जनरल रायडशी साहब, आखिर पे आए ने जैन बुगटी, अकबर बुगटी के पोतरे। और इसी कमरे में जो सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, अभी म्यूज़ियम बनेगा और रखा हुआ है, एक मोटरसाइकिल, रैला साइकिल, तलवार, दूरबीन, रेडियो, हेलमेट, राइफल, इनकी 5 साल की उम्र की तस्वीरें, 7 साल उम्र की तस्वीरें, 11 साल उम्र की तस्वीरें, अयूब खान साहब इनकी बीवी को निशान हैदर दे रहे हैं, लियाकत अली खान साहब तलवार दे रहे हैं, वो चीज़ें रखी जाएंगी। अजीज भट्टी साहब के 4 बेटे तो 2 बेटियां सन। एक बेटा अमेरिका है, ਉਹਦਾ नाम जुल्फकार भट्टी डॉक्टर है, अमेरिका रैश दी। सबसे छोटा बेटा इकबाल भट्टी इंजीनियर, उसका इंग्लैंड रैश है। एक बेटा रफ़ीक भट्टी फौत हो गया, उसका फैमिली इंग्लैंड है। सबसे बड़ा बेटा मेजर जफ़र जवेद भट्टी साहब लाहौर हैं, बेदिया रोड पे। अजीज़ भट्टी साहब की 2 बेटियां थी, एक बेटी का नाम थी रिफत आरा, आज से 4.5 साल हो गया फौत हुई, उर्दन दफन हुई है, उसे शादी उर्दन की सी। दूसरी बेटी का नाम था जीनत, वो आज से तकरीबन 2 महीने पहले फौत होगी और लाहौर दफन हुई है। इस वक्त अजीज़ भट्टी साहब के 3 बेटे जिंदा हैं, 2 छोटे सक्के भाई जिंदा हैं, एक भाई इस्लामाबाद होंगे सरदार भट्टी साहब, एक लाहौर होंगे अजीज़ भट्टी साहब, रशीद भट्टी साहब। और अजीज़ भट्टी साहब जब शहीद हुए, उनको सच्चे कंधे पे गोले के 2 टुकड़े पीस लगे थे और ब्लड निकला, 2 दफ़ा कलमा पढ़ा और शहीद हो गए थे। और इस तरह ये कमरा अजीज़ भट्टी साहब का था, जिस कमरे में इनको एक ख्वाब आया था कि 2 कबूतर चंबेली के फूल पहनकर जा रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर का जो वो मास्टर बेडरूम है, ये उनका वो बेडरूम है जहाँ पे वो आराम फरमाते थे। आप देख सकते हैं सामने उनकी जो है वो तस्वीर भी जो है वो आवेज़ा की गई हैं। उनकी पिक्चर के साथ साथ जो है वो उनको निशान हैदर से नवाजा गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मोहम्मद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इनको बहुत सी तफसीलात मालूम हैं। वो यहाँ पे 11 साल से इनके साथ हैं, जो तफसीलात हमें भी मालूम नहीं। ये वही बेडरूम है जहाँ पे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर आरामगाह थी उनकी, यहीं पे आराम फरमाते थे। ये सर जब हालात ख़राब हुई, ये पूरी फैमिली छुट्टी पे थे और 2 सितंबर की रात को यहाँ सोए हुए थे। 12 बजे को ख्वाब आया कि 2 कबूतर चंबेली के फूल पहना रहे हैं। इस ख्वाब ने अम्मी को सुनाया। अम्मी कहते सो जाओ, सुबह किसी आलम से पूछेंगे। जब ये मदनी मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आए तो कब्र की जगह जो खुशबू आ रही है बहुत, वहाँ ने फूल लगाने शुरू किए। माँ कहती है भाई आप बेटा फूल क्यों लगाते हो? अम्मी इस जगह से मुझे ऐसा है कि जैसे जन्नत की हवा आ रही है। कहती माँ पुत्र वापस आ जाओ, अभी फूल मत लगाओ। जबकि उन्हें किसी आलम से ये पूछा उन्हें कि ये जो ख्वाब है ये शहादत का है, वो कब्र की जगह। और इसी दौरान सुबह 10 बजे इनको टेलीग्राम आ गई है कि मुल्क के हालात ख़राब हुए ने, आप लाहौर रिपोर्ट करो। पूरी फैमिली को यहाँ मिलकर जाते हैं। सबसे मोहब्बत एक बेटे से जुल्फ़िकार भट्टी से, वो सोया होता था इसी कमरे में। कहते हैं इसको जगाना नहीं है, इसके साथ मोहब्बत ज़्यादा है, ये रोएगा। लेकिन जब टांगे पे बैठते हैं तो अजीज़ भट्टी के वालिद साहब उसको कहते हैं बेटा बाप से मिलो, बाप जा रहा है। वो उधर गए हैं कि कहते हैं अबू जी मुझे मिले कि उन्होंने कहा बेटा मैं जंग पे जा रहा हूँ। कहता पापा फिर जंग फतह करके आना है। लेकिन बेटे की जरूरत नहीं कि वापस कर लाए। कहता पापा मुझे छोड़ के आओ। अभी वो छोड़ने आ रहे हैं तो वालिद साहब को कहते हैं अब्बा जी अच्छा खुदा हाफ़िज़, कल लाहौरों मेरा सामान ले आना है।
जितने मेरे बच्चों के कपड़े हैं मेरा है, मुझे पता नहीं मैं वापस आना है या नहीं आना। ये 7 वाला कमरा किचन था। मास्टर बेडरूम के साथ ही जो है वो एक किचन है जहाँ पे उनकी वालिदा मोहतरमा जो है वो खाना बनाया करती थी। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो महारत के साथ किचन बनाया गया है। और अगर तामीरात आप देखें तो फ़न तामीरात का भी बखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1932 जो है वो उससे पहले की ये तामीर है और कितनी ज़बरदस्त तामीर जो है वो की गई है और कैसा कैसा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। बशीर साहब, ये वही किचन है जहाँ पे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जो है वो बिल्कुल बैठ के खाना भी खाया करते होंगे अपनी वालदा के साथ। बिल्कुल सर, ये वही किचन है और इनकी 4 चीज़ें इनकी वालदा की हमारे पास मौजूद हैं। जब म्यूज़ियम बनेगा उसमें लगाई जाएगी कि चक्की आटा पीसने वाली, चट्टू बट्टा, कीमल मशीन, तवा वगैरह, चिमटा वगैरह वो रखा जाएगा यहाँ। और ये पहली तख्ती है कब्र की, ये जो 10 निशाने हैदर हैं। और ये वो खाका बना हुआ है जहाँ भट्टी साहब शहीद हुए हैं, जहाँ उनके इंडिया का एक चीफ और पंडित ने उनको बोला कि सुबह की फ़ौज हमारी नाश्ता लाहौर जा करेगी। और इन जवानों ने जब हमारे 28 जवान शहीद हुए, उनके 28 टैंक और 80 बंदे मरे हैं, लेकिन दुश्मन भागा नहीं है। फिर उन्होंने ये पुल है जो आपको लकड़ी का नज़र आ रहा है, ये वो एक हवालदार है इंजीनियर का, उन्होंने माइंड बन के पुल के ऊपर छलांग लगाई है। वो सीन सुने हैं, गर्दन बाजू वगैरह उड़े हैं, धमाका हुआ है। फिर उन्होंने पीछे वारदात की कि हमारे 80 बंदे मार गए हैं, 28 टैंक तबाह हो गए हैं। ये तो लाहौर तक उन्होंने माइंड दबे हुए हैं। और अभी हम क्या करें, उन्होंने इतना नुकसान है, भागो। ये जब इंडिया भागना शुरू किया तो कैप्टन साहब ने अजीज़ भट्टी को मुबारकबाद दी है। ये अगर अजीज़ भट्टी को यकीन है, अजीज़ भट्टी साहब दूर भी लगाकर पीर भी नहर पर चढ़े हैं। उन्होंने देखा है, पहले उन्होंने जहाज़ का गोला मारा है, वो नहीं लगा। फिर उन्होंने टैंक का गोला लाया है, जो 6 इंच 8 इंच का जो हमारे पास महफूज है पुर्जे पे, वो सज्जे कंधे पे लगा है और ब्लड निकला। ऊंची आवाज़ में 2 दफ़ा उन्होंने कलमा पढ़ा है और ज़मीन पे गिर गए हैं। और इसके बाद 11 सितंबर रात को 8 पे यहाँ बॉडी पहुँची है। बर्फ़ का ब्लॉक भी लगाया है, खून फिर नहीं जमा। 12 सितंबर यहाँ से फिर इनका जनाजा उठा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो तख्ती है जो पहले कब्र पे जो है वो लगाई गई थी मेजर अजीज़ भट्टी शहीद। ये उनकी तस्वीर है और साथ ही वो तख्ती है निशान हैदर वाली जो पहले उनकी कब्र पे लगाई गई थी। और साथ ही जो है वो हमारे जो बाकी निशान हैदर पाकिस्तान के सपूत हैं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने वतन पे, अपने मुल्क के परचम को सर बुलंद रखने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया और शहादत का रुतबा पाया। ये वो नौजवान हैं जिनको निशान हैदर से नवाजा गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और उसके साथ ही अभी आपने देखा कि वो बिल्कुल वो मॉडल बनाया गया है, वो मॉडल बनाया गया था उस सेक्टर का जहाँ पे 1965 की जंग जो है वो हो रही थी हड़ियारा सेक्टर लाहौर में, और जहाँ पे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने शहादत का रुतबा पाया। अगर हम बाहर चलें बशीर साहब, अगर हमें हमारे नाज़रीन को दिखाएं तो ये हॉल है उनका, ये वाला साहब का कमरा था। ये उनके वालिद साहब का कमरा था। यहाँ वो अपने कपड़े वगैरह रखते थे। और यहाँ की कुर्सी का ये है, एक शीशा है जिसमें सोने के पानी में शेर लिखने अलामा कबाल के, यहाँ वो अपने कपड़े वगैरह रखते थे। ये अलग कमरा है, ये उनके वालिद साहब का कमरा है जहाँ पे वो उनके वालिद साहब रहाइश पीछे। ये मेजर अजीब भट्टी का वालिद का नाम था अब्दुल्ला भट्टी, ये उसका कमरा था। ये अजीब भट्टी के बड़े भाई का कमरा है, उसका नाम है नज़ीर भट्टी। ये 8 साल हो गया फौत हुए और इस्लामाबाद दफन हुए माँ बाप के साथ। ये कमरा सबसे छोटे भाई का है, रशीद साहब, वो जिंदा है, लाहौर है। और ये टोटल कितने कमरे हैं इस घर में? 8 कमरे नीचे हैं, 3 कमरे ऊपर हैं। क्या 3 कमरे ऊपर भी हैं? जी जी, वो कमरा सबसे छोटा है। अजीज़ भट्टी का एक और छोटा भाई है सरदार भट्टी साहब, जो कल यहाँ आएंगे, ये उनका कमरा है। ये कमरा वो है जहाँ एक नौकरानी को पंखा चलती थी, वो पंखा मेरे पास मौजूद है कपड़े का, जो म्यूजियम बनेगा उस दिन वो लगाया जाएगा। ये हॉल है इस पूरे घर का, ये मेन हॉल है। मेन हॉल है। और यहाँ वो जब गर्मी होती थी, बिजली वगैरह नहीं होती थी, वो पंखा चलाते थे, वो पंखा पर मौजूद ऊपर पड़ा हुआ है। जब म्यूजियम बनेगा वो पंखा लगाया जाएगा। ये 8वां कमरा है इस घर का जो है। ये जी उनके भाई हैं जो उनका ये कमरा था। और नाज़रीन आपने देखा कि इस इतना छोटी सी जगह पे ये एक बाहर से अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये बहुत छोटा सा घर लगता है, लेकिन इस घर में 8 कमरे मौजूद हैं। जो घर तामीर किया गया था 1932 में इस घर की तामीर हुई। अब्दुल माजिद भट्टी जो हैं वो उनके वालिद मोहतरम हैं जिन्होंने इस घर की तामीर की। और सारे भाई इसी घर में रहाइश पजीर थे, जिनमें मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद भी शामिल है जो निशान हैदर से जिनको नवाजा गया।
और अगर बात की जाए ऊपर छत की, तो छत पे भी कुछ कमरे हैं। वो सर कमरे 3 कमरे हैं और इसके साथ ये जो दरवाज़ा है आपने बैक साइड पे देखा है, इसी दरवाजे की इनकी गुजरगाह होती सी, इस गाँव में उन्होंने शादी किया है। ये जो कुआँ है ये अजीब पड़ी दादा की निशानी है। दादा का नाम था नूरदीन भट्टी, ये 1924 का कुआँ है। ये 1924 का कुआं है जो घर में पानी की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये वो दरवाज़ा है जो मेन गेट होता है हर घर का, जहाँ से घर के अफराद की जो है वो गुज़रगाह होती है, ये वो मेन गेट है। और ये वो कुआं है जो, जैसे कि बशीर साहब ने बताया हमें, 1924 1924 में ये इस कुएँ की तामीर की गई। इसी मकसद के लिए तामीर की गई कि जो घर के अफराद हैं वो पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस कुआं की तामीर की गई है। आप देख सकते हैं कि फ़न महारत भी आप देख सकते हैं कि ये तब का जो कुआं है, 1924 को ये कुएं की तामीर की गई। और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल पुराने वक्तों का, क्योंकि अब तो ये नायाब हैं, अब तो ये कुएं आपको देखने के लिए भी नहीं मिलते। ये वो कुएं हैं। ये वो दरवाज़ा है, मेन गेट, जहाँ से मेन गुज़रगाह थी, जहाँ से घर के अंदर जो है वो आया जाता था। ये वही दरवाज़ा है 1932 में जो लगाया गया था। अभी भी वही दरवाज़ा जो है वो मौजूद है। आप मेरे बिल्कुल अक़ब में देख सकें तो ये बिल्कुल छोटी-सी इमारत मालूम होती है, कि बहुत ही छोटा-सा घर मालूम होता है, लेकिन इसके अंदर जाएँ तो आपको, जैसे कि मैंने दिखाया, 8 कमरे मौजूद हैं इस घर में, जिस घर में रहाइश पज़ीर थे मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर। बशीर साहब, अगर बात की जाए तो ये यहाँ पे उनके जो अजीज़ो अकारब हैं, उनके बेटे हैं, अभी भी वो यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल सर, 6 सितंबर को इनका 27-28 फर्द लाजमी आते हैं और अभी इनका इसी हफ्ते इनका बेटा आ रहा है जुल्फ़कार भट्टी, जो इनका हम शक्ल है, और साथ ही सुलह जुल्फ़कार भट्टी साहब भी आ रहा है। अभी अजीज भट्टी के जो ससुराल वाले हैं वो अभी यहाँ पहुँचे हैं इंग्लैंड से, और उम्मीद है वो 2-3 दिन यहाँ रहेंगे। और ये जो ब्लैक बोर्ड आपके पीछे नज़र आ रहा है, ये अजीज भट्टी के वालिद साहब ने 1932 में बनवाया था, और अभी ये दोबारा 4 साल फिर दोबारा यह बनाया गया। यहाँ वो इलामा कबाल का रोज़ाना ताज़ा शेर लिखते थे। ये ब्लैक बोर्ड आपके पीछे। बहुत शुक्रिया बशीर साहब, हमारे नाजरीन के साथ बात करने के लिए और हमें टाइम देने के लिए, और इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। नाजरीन, मैंने आपको विज़िट करवाया रहायश गाह जो थी मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद की, जो रहायश गाह थी, उसके बैरूनी और अंदरूनी विज़िट भी आपको करवाया। अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, हम लोग जो है वो मज़ार अज़ीज़ भट्टी शहीद की जो कब्र है उस पर जो हम फातिहा ख़्वानी के बाद यहाँ से जो है अपना सफ़र शुरू करेंगे वापसी का। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।